बड़ी खबर, जहां चीनी घुसपैठ के बाद अब भारत किस तरीके से, भारतीय सेना किस तरीके से अलर्ट मोड पर है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर भारत खतरे के लिए पूरी तरीके से है तैयार। राफेल, सुखोई, मिराज, चिनूक अलर्ट मोड पर बताए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर एफओ स्क्वाड्रन की अलर्ट मोड पर रहने की खबरें भी मिल रही हैं। और अलर्ट मोड पर जिस तरीके से भारतीय सेना है, उसी के तहत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम ये सवाल कर रहे हैं। द्विवेदी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके की बात यहाँ कही जा रही है कि चाइना की ये मजबूरी बन चुकी है, चाइना जो गुस्ताखी कर रहा है वो एक रणनीति के तहत कर रहा है। अब क्या किसी तरीके से अपने ही देश में घिरने के बाद एक मजबूत संदेश देने की चाइना की तरफ से ये कोशिश हो रही है, जिसमें भारत को वो सॉफ्ट टारगेट समझ रहा है? इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाइना की रणनीति समझनी है। चाइना ये 3 वॉरफेयर में उनका विश्वास है। 3 वॉरफेयर में साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा बहुत ही अहम है और वो इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो पहल है हमारी तरफ से हुई। दूसरी बात है कि जब भी चीन के अंदर कोई बुखलाहट होती है या कोई ऐसे अस्थिर का माहौल बनता है तो उसका असर बॉर्डर पर अवश्य दिखता है। चाहे आप 62 का ले लो या 86 की बात ले लो, या अभी शी जिनपिंग के विरुद्ध काफी टेस्ट हुए हैं, चाइना के अंदर काफी विरोध हुआ है, तो वो उनका अपनी जो पब्लिक का ध्यान है वो बॉर्डर की तरफ ले आने की कोशिश कर रहे हैं। और इस एरिया में मेरा अपना बहुत अनुभव है। तो अभी आप बात कर रहे थे ज्वाइंट वॉरफेयर, देखो आजकल का जमाना ज्वाइंट वॉरफेयर क्या है, तीनों सेनाएं इकट्ठी होकर लड़ती हैं और थिएटर वॉरफेयर का जमाना है। द्विवेदी सर, आपने जो एक पॉइंट कहा कि जो इंटरनल जो एक सिचुएशन है चाइनीज गवर्नमेंट के सामने, शी जिनपिंग की गवर्नमेंट के सामने, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो ये इंडियन बॉर्डर पे जो भी कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बड़ा रिस्क नहीं है चीन के लिहाज से? क्योंकि ऑलरेडी वो ताइवान के साथ इंगेज हैं, वो भी एक कोशिश क्या नहीं हो सकती ध्यान भटकाने के लिए? भारत को इस चीज में ड्रैग करने की कोशिश क्या बड़ा रिस्क नहीं है? नहीं, रिस्क तो है, बट वो रिस्क ले सकता है क्योंकि उसको ये मालूम है कि जो अंदर की जो अस्थिरता है उसको काबू करने के लिए बाहर को ध्यान को ले जाना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत ही क्यों? मैं तो यही सवाल कर रहा था, भारत ही क्यों? फिर भारत ही नहीं, क्योंकि उसका देखो आप साउथ चाइना सी में और ताइवान में पर वो क्या करते हैं, एट ए टाइम एक फ्रंट को देख लेते हैं। इस समय उसका ध्यान जो है केंद्रित है भारत की तरफ, क्योंकि 2-3 चीजें हुई है भारत में। एक तो अभी हमने युद्ध अभ्यास किया अमेरिका के साथ, और जब मैं डिवीजन कमांडर था तब भी हम अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास करते थे। दूसरी अभी G20 की हमें प्रेसिडेंटशिप मिली है, वो भी बुखलाहट है शी जिनपिंग के लिए। और जिस तरह हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छे हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, और वेस्टर्न नेशन के साथ मजबूत हो रहे हैं, ये सब शी जिनपिंग के लिए बुखलाहट की बातें हैं। तो इसलिए वो कोई ना कोई पैंतरे बदलते ही रहते हैं कि कभी ताइवान की तरफ हो गए, कभी साउथ चाइना सी की तरफ हो गए, कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ हो गए। तो इस समय वो उनका ध्यान जो भारत की तरफ ज्यादा केंद्रित है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डर पर काफी हलचल हो रही है, पर हम उसके लिए पूरे तैयार हैं। कैसे तैयार है सर? इस बारे में और लेटेस्ट जानकारी के लिए मैं रुक करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी गौरव हमारे साथ हैं। अब गौरव के पास जाएं, उससे पहले अंजू निर्वाण इस वक्त हमारे साथ हैं। अंजू, ये बात तो अब सदन में भी साफ हो चुकी है कि चीन अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से गलत रिपोर्ट जाहिर कर रहा है कि भारत ने यह कोशिश की है, जबकि चीन की इस हरकतें लगातार सामने आती हैं और अमेरिका के बयान में भी यह बात कह दी गई। अब भारत की तैयारी को लेकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है? जी देखिए सुरभि, मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत जो है इस स्थिति से लड़ने के लिए, आपको बता दें, पूरी तरह से तैयार है। हमारी जो फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है, आपको बता दूं, पहले ही गलवान की घटना के बाद से ही फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, मैं आपको संख्या मेंशन इसलिए नहीं करी क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बहुत ज़्यादा संख्या ना बताएं।
तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी संख्या में हमारी जो फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि L-70 गन जो कि कई किलोमीटर तक के दायरे को आपको बता दें कवर कर सकती है। एक राउंड में 240 से भी ज़्यादा जो राउंड फायर वो कर सकती है। तो इस तरीके से जो गन्स हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। इसके अलावा अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो जब गलवान की घटना हुई तो उस समय भी हमारी जो एयरफोर्स थी उस समय भी मुस्तैद थी और हमारे जितने लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हों चाहे जंगी जहाज हों वो तमाम जो है वो डिप्लॉय किए गए। चाहे Su-30 की बात करें, अपाचे की बात करें जो कि अटैक हेलीकॉप्टर है। और आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं और देती हूँ कि अभी लेटेस्ट आपको बता दें जो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इंडियन सिक्योरिटी के लिहाज से हम हाल में हमने देखा कि किस तरीके से चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट में कई सारे वीडियोस भी आते हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनसे आमना सामना होता है। हमने देखा जो अप्रोच है इंडियन सिक्योरिटी की LOC को लेकर उसमें बड़े चेंजेस आपने क्या देखे हैं हाल फिलहाल में? ऐसी जो कोशिशें चीन की होती हैं और फिर उसको ये आंसर मिलता है वो भी सरप्राइज हो जाती हैं कि अरे ये क्या हुआ इंडियन फोर्सेस को। देखिए पहले मैं पुराना जो मैं सेंटेंस बोल रहा था उसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। अगर इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो जाता है, मेरा असेसमेंट ये है कि ये युद्ध जो है सिर्फ LAC के ऊपर ही नहीं सीमित रहेगा। इसमें ताइवान आएगा, LAC आएगा, साउथ चाइना सी आएगा और गिलगित बल्तिस्तान भी आएगा। तो ये एक कन्फ्लिग्रेशन है जिसमें इसी वजह से अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन मुझे लगता है चाइना ब्रिंकमैनशिप कर रहा है। आपने देखा होगा ताइवान के ऊपर उसने तकरीबन हमला किया था जब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे। माफी के साथ रोक रहा हूं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।